हेलो दोस्तों, केपी मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन प्रजापति। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अयोध्या में बने राम मंदिर के पीछे कितनी सदियों की लड़ाई है। आखिरकार इस मंदिर के बनने के पीछे क्या राज है, राम मंदिर बनने का इतिहास क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आखिरकार राम मंदिर को तुड़वा कर कैसे वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। आखिरकार कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण किया गया, क्या पहले से वहां राम मंदिर था या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1528 ईस्वी से। जाता है कि 1528 ईस्वी में बाबर ने श्री राम मंदिर को तुड़वा कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद 1717 ईस्वी में कहा जाता है कि जयपुर के राजा जय सिंह ने ये कोशिश की थी कि वह मस्जिद और वहाँ की आसपास की जगह उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए उसके क्या मायने हैं, वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए इसकी क्या आस्था है, लेकिन वह इस पर कामयाब नहीं हो पाए। तभी उन्होंने मस्जिद के पास ही राम चबूतरे का निर्माण करा दिया ताकि हिंदू वहाँ पूजा कर सकें। फिर आता है 1813, जिसमें पहली बार हिंदू संगठन ने ये दावा किया था कि 1528 ईस्वी में बाबर ने श्री राम मंदिर को तुड़वाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया। और 1838 ईस्वी में मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि मस्जिद में जो पिल्लर लगे हुए हैं वो मंदिर से ही लिए गए थे। ये मामला सामने आते ही बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया। तभी 1813 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या में बहुत बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1855 तक हिंदू मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा करते रहे। इसके बाद 1885 में लगभग 138 साल बाद ये मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त मिरमोही आखड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था। इसके बाद 1934 में अयोध्या में दंगे होते रहे, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद की कुछ दीवारें टूट गईं, जिसके बाद से वहां नमाज पढ़नी बंद हो गई। इस बीच आता है सन 1947, जिस सन में हमारा देश आज़ाद हुआ और लोग ये मानने लगे कि अब हम आज़ाद हो गए हैं तो अब हमारा राम मंदिर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। विवादित ढांचे के अंदर से अचानक घंटियों की आवाज़ आने लगी। वहाँ श्री राम जी की पूजा हो रही थी। हिंदू पक्ष का मानना था कि बीती रात श्री राम जी की मूर्ति अपने आप ढांचे के अंदर चले गई और मुसलमान पक्ष ये बोल रहे थे कि ज़बरदस्ती इस मूर्ति को अंदर रखा गया। इस बीच मामला और बढ़ता गया और दोनों के बीच विवाद ज़्यादा ही बढ़ते गए और दंगे होने चालू हो गए और इस बीच कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है। वे के नायर को ये आदेश देते कि मूर्ति जिस स्थान पर थी उसे वापस वहीं रख दिया जाए और पहले जैसी स्थिति बना दी जाए। लेकिन के नायर ने हाथ खड़े कर लिए और कहे कि इतनी भीड़ में यदि मूर्ति को हटाया गया तो मामला बेकाबू हो जाएगा। और फिर 26 दिसंबर 1949 को उनके पास दूसरी चिट्ठी आई जिसमें यही बात बोली जा रही थी। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ में सरकार को एक सलाह भी दी कि वहाँ पर मूर्ति को ना हटाकर जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात उनकी पसंद आई। उन्होंने के नायर जी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इसके बाद 1950 में 1950 में हिंदू पक्ष के वकील गोपाल सिंह ने अदालत में एक अर्जी दी जिसमें उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अधिकार देने की मांग की। इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण अंडवानी जी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा को निकालते। दिन को लोग शौर्य दिवस और काले दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1992 में 2 लाख कार्यसेवक अयोध्या पहुंचे। लगभग 7 साल बाद अदालत ने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसे पहला हिस्सा राम जन्मभूमि को, दूसरा हिस्सा मिरमोही आखड़े को और तीसरा हिस्सा सुमी वक्फ बोर्ड को दिया गया। लेकिन तीनों ही पक्ष को अदालत के इस फैसले से सहमति नहीं थी।
तभी ये मामला 2011 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि को सौंप दी जाएगी। 2023 को इसका गठन हुआ और राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 1528 ईस्वी में राम मंदिर को तोड़कर जहां मस्जिद बनवाई गई थी, आज फिर से उसी जगह पे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत लंबी लगी होगी और कुछ लोगों ने तो बीच में ही वीडियो बंद करने का सोचा होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप तक इसके इतिहास की जानकारी पहुंचाना था। आप भी इसके इतिहास के बारे में जान पाओ कि यह लड़ाई आज की या कल की नहीं है, ये लड़ाई सदियों पुरानी है। दोस्तों, राम मंदिर का बनना हम सभी देशवासियों के लिए ये संदेश है कि सच्चाई की लड़ाई कोई 2-4 साल या फिर संघर्ष की लड़ाई कुछ पीढ़ियों तक नहीं चलती, बल्कि सैकड़ों साल भी लग जाते हैं। और आज हमारे बीच एक ऐसा दिन है जिसका इंतज़ार 500 साल पहले से था। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में ना जाने कितनी पीढ़ियां ख़त्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, एक पल के लिए सोचकर देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वो राम मंदिर बनता देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार राम मंदिर के हक के लिए अदालत गए और 50 साल कोर्ट में ही गुजार दिए, लेकिन आज वो ये दिन नहीं देख पाए। और एक आप और हम हैं जो इसी जीवन काल में प्रभु श्री राम जी के मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। ये संघर्ष उन लोगों का है जिन्होंने वर्षों पहले अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, ये राम मंदिर हमें ये संदेश देता है कि कभी भी हार कर मत बैठो, कभी भी हार मत मानो। सच्चाई की जीत होती है, चाहे समय जो भी हो। लेकिन यदि आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, आप पूरे संघर्ष के साथ पूरा कर रहे हो, तो आपकी जीत निश्चित ही है। इसलिए कभी भी हार मानकर मत बैठो, बल्कि पूरे जुनून के साथ, पूरे संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई को लड़ो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल पाए कि राम मंदिर बनने के पीछे कितनी पीढ़ियों का संघर्ष है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।